हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यानी कुष्ठ रोग को ही कोई सुनबहरी बोलता है, कोई हैंसन डिजीज बोलता है, कोई कोढ़ बोलता है। सभी एक ही बीमारी का ये नाम है। कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, ये है क्या, कुष्ठ रोग क्यों होता है, इसका उपचार क्या है। एमडीटी का दवा जो सरकारी दवा है, यदि वो काम नहीं कर पाता है या बीमारी उससे आपका ठीक नहीं हो पाता है, साइड इफेक्ट कर रहा है, लेप्रोसी को ठीक करने की जगह वो बढ़ा देता है, तरह तरह के आपका समस्या है, सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा। कुष्ठ रोग का जांच कैसे हो, जांच क्या करानी चाहिए, कुष्ठ रोग का पक्का इलाज क्या है, कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो कुष्ठ रोग का मोटा मोटी आप समझिए कि चमड़ा का ये जो पूरा शरीर जो है, बॉडी है, एक पतले चमड़ा से सब कुछ ढका हुआ है, स्किन पतला चमड़ा हुआ है। ये होगा क्या, जब कुष्ठ रोग लेप्रोसी आपको होने लगेगा तो जो चमड़ा है ये ऊपरी भाग सुन्न होना शुरू हो जाता है। सुन्न हो जाएगा यानी सेंसेशन नहीं रहेगा। कोई भी पढ़ा से पढ़ा व्यक्ति और अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, कहीं एक कलम आपको तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी जगह हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कलम ऐसा ले लीजिए और जहाँ आपका चमड़ा सुन्न है वहाँ पर उसको धीरे धीरे कलम हिलाकर देखनी चाहिए। ये आपको चिट्ठी भी काट सकते हैं, यहाँ चिट्ठी काटिए। यदि चमड़ा सुन्न है, कुछ भी समझ में नहीं आए, ये तो इतना ज़्यादा सुन्न हो जाता है कि आग से जला देने के बाद में भी समझ में नहीं आता है। कई लोगों को कोई देहात में सलाह दे देता है, ओझा गुनी झाड़ फूक कराइए। ये झाड़ फूक वाली बीमारी नहीं है, ये इलाज कराने से बीमारी ठीक होता है। कई लोग बोलते हैं सो चमड़ा को जहाँ सुन्न है जला दीजिएगा और नया चमड़ा जो आएगा वो ठीक होगा। ऐसा भी भूल कर कभी ना करें। कई लोग को कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए ऑपरेशन की सलाह डालते हैं। ये ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं। इसमें ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं। चमड़ा चूँकि अंदर से बीमारी आता है और कहाँ कहाँ आप ऑपरेशन कराइएगा। यदि ये बीमारी आगे बढ़ने लगेगा तो मेमोरी यानी ये स्मरण शक्ति को, ये जो मेमोरी है इसको बहुत कमज़ोर कर देगा। आपको भूलने की बीमारी लग जाएगी। एक ही बात को बार बार आप पूछेंगे, आपको याद नहीं रहता है। तो लेप्रोसी के कुष्ठ रोगी के मरीज हैं तो त्वचा में तो बाद में इसका असर देखने को आता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है मेमोरी लॉस आपको होने लगेगा। शारीरिक रूप से आपको कमजोरी, थकान, धूप आपको बहुत तीव्र लगेगा और झुनझुनी। शुरुआती दौर में मेमोरी कम होना, झुनझुनी का रहना, चमड़ा का सुन्न हो जाना और कहीं पर भी आप मारेंगे तो बहुत तीव्र झुनझुनी होती है, झंझनाहट होने लगता है। पैर सुन्न रहने के कारण यदि आप पानी में चलेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि पानी ठंडा है, लेकिन जब इलाज हो जाता है, कंप्लीट इलाज जब आपका हो जाएगा, चिकित्सा जब हो जाएगा, तो जहाँ चमड़ा सुन्न है धीरे धीरे वहाँ का सेंसेशन आने लगता है
और सुनापन जो है खत्म होने लगता है। बीमारी पुराना पड़ने पर आपका चेहरे को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव की उंगली को बिल्कुल टेढ़ा कर देता है, नाखून खराब कर देता है यानी काला काला कर सकता है और मोटा मोटा होने लगता है और धीरे धीरे गिरने लगता है। घाव कोई बन जाए आपकी त्वचा में, हाथ में हो या पैर में, यदि घाव ठीक न हो, आपको लगता होगा कि सिंपल घाव है, कई लोगों का लंबे समय तक इलाज लेते रहते हैं लेकिन उनका घाव ठीक नहीं होता है। और खांसी जो है, बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं, खांसी इनको बहुत ज़्यादा रहता है, सभी को तो नहीं लेकिन बहुत लोगों को। और इलाज से खांसी आपका पुराना से पुराना, जिद्दी से जिद्दी ठीक हो जाएगा। खांसने से जब खांसते हैं या छींकते हैं तो इसका जो बैक्टीरिया है दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। तो खांसते वक्त मुंह को ढक लीजिए या रुमाल हो, सबसे आसान तरीका है मास्क लगा लीजिए और नाक मास्क लगा लीजिए। खांसने से, प्रेशर से ये बैक्टीरिया अगल बगल जो सामने आपके रहता है उसको लग सकता है। ये बैक्टीरिया या ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, आप उसको किसी के आप टच में रहेंगे, घर परिवार में रहने से, साथ में खाना खाने से, बातचीत करने से नहीं फैलता है, बल्कि खांसने के वक्त आप काफ़ी सावधान रहें। छींकने के आछी करते हैं तो थोड़ा रुमाल रख दें, रुमाल रखें या गमछा को रखें, क्योंकि खांसने और छींकने से ही ये बीमारी फैलता है। कई लोगों का सवाल है कि सर फिजिकल रिलेशन यानी यौन संबंध बनाने से पत्नी को या पत्नी को है तो पति को ये बीमारी हो सकता है कि नहीं। यह बीमारी एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसके लिए आपको निश्चिंत होनी चाहिए। यदि मालूम चल जाए कि चमड़ा सुन्न हो गया है तो हम बताते हैं हर वीडियो में 4 बूंद हाइड्रोकोटाइल एसजीटी का सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल ये बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देगा, कंट्रोल करके रखता है और ये बीमारी लंबे समय तक इलाज लेने के बाद ही ठीक हो पाएगा। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, इसको हल्के में कभी न लें, लंबे समय तक इलाज लेने के पश्चात ही आपका बीमारी ठीक होगा। कई लोग इस पूछते हैं कि सर किसी डॉक्टर से इलाज ले लेंगे, होम्योपैथ, किसी डॉक्टर से आपको इलाज लेने के लिए हम थोड़े बोल रहे हैं, सबको थोड़े इलाज करने का इसका आइडिया है, सब लोग थोड़े इलाज करता है, हम ही हैं तो सारा बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं। जिसके पास जो इलाज कर रहे हैं वही इलाज करेंगे तो अब ये बीमारी ठीक होगा। कई लोग कहते हैं सर दिल्ली में ब्रांच है कि नहीं, फलाना जगह ब्रांच है कि नहीं। अरे एक डॉक्टर कई जगह देखेगा। ऑनलाइन चिकित्सा को यदि आप समझते हैं तो समझिए कि पूरा दुनिया में ब्रांच है, हर जगह पर ब्रांच है, हर जगह दवा उपलब्ध हो जाएगा। वैकल्पिक चिकित्सा
पद्धति कहिए, वैकल्पिक, ट्रेडिशनल, परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है कि कई पीढ़ियों से वो इलाज का तजुर्बा सीखे हैं, आ रहा है, और अपना पीछे का तो सीखे ही, और मॉडर्न चिकित्सा को भी अपना प्रशिक्षण लिए, पढ़ाई किए, और आधुनिक कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए, पहले का भी अनुभव मिला। तो इस तरह से ट्रेडिशनल, हर समय प्रधानमंत्री ट्रेडिशनल, परंपरागत चिकित्सा माने बेसिक, जो शुरू से पूर्वजों से होते आ रहा है। वैकल्पिक चिकित्सा यानी एलोपैथ छोड़ करके इसका उपचार यदि आप ढूंढ रहे हैं तो तभी इसका समाधान आपको मिलेगा। एलोपैथिक दवा यानी एमडीटी से आपका बीमारी जो है जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है, केवल और केवल कुछ लोगों को आराम रखेगा। केवल और केवल क्या रखेगा? आराम रखेगा। आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो इस बात को नोट कर लीजिए। आप ये नहीं कहिएगा कि यूट्यूब में किसी डॉक्टर ने आज तक आपको नहीं सलाह दिया, नहीं बताया कि ये जो बीमारी है एमडीटी से, अथवा आप डेप्सॉन कई तरीके का आप दवा का इस्तेमाल करते हैं, ये बीमारी उस दवा से केवल कंट्रोल रख सकता है, ठीक कभी नहीं होता है। शरीर में ये हाथी के चमड़े के तरह, दही के छाली के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह ये चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है और काला काला रहता है, और धब्बे जो है पैचेज जो हैं लाल लाल बनने लगते हैं, फोड़े भी निकलने लगते हैं। पुराना जैसे जैसे होगा फोड़े निकलने लगते हैं, और हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है। कहीं कहीं ये कलाई के पास भी, ये कलाई के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक में मांस की कमी दिखाई देगी, और ये लगेगा कि गहरा होते जा रहा है। ये काफ़ी लगेगा सूखा हुआ आम के आठी की तरह। आम का जो आठी सूखा रहता है ऐसा तलहथी को कर देगा। तो ये शरीर को कहीं पकड़ता है तो उंगली भी पतला करने लगता है, और आँख का जो ये पलक है आपको या तो गिरेगा नहीं या किसी का उठेगा भी नहीं। तो पलक गिरेगा नहीं या उठेगा भी नहीं। और किसी को लेप्रोसी हो जाए तो ये जो केस है जहाँ पर शून्य चमड़ा है वहाँ का केस झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाएगा, और आँखों से कम दिखाई देना भी एमडीटी का साइड इफेक्ट करता है तो हो जाता है। और पीलिया, जॉन्डिस, पेशाब में जलन, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, भूख की कमी, ये सारा एमडीटी का साइड इफेक्ट है। तो यदि शरीर आपका एमडीटी का साइड इफेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, आप उसे लेना नहीं चाहते हैं, सेहत को और ख़राब करके रख दिया है, और साइड इफेक्ट के मारे आपकी हालत पतली होती जा रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही आपको कारगर होगा। होम्योपैथिक इलाज से ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि सर आपका यहाँ पर कोई सेंटर है कि नहीं, वहाँ पर सेंटर है कि नहीं। ऑनलाइन का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है। स्मार्टफोन ही आपका बैंक हो गया है। बैंक में जैसे जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे ही सारा पैसा ट्रांसफ़र आप कर देते हैं, किसी की प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो उसी तरह से ऑनलाइन चिकित्सा गांव-गांव में भी उपलब्ध है, और इंडिया में कहीं भी आप दवा लेना चाहते हैं
तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको करनी क्या है, स्मार्टफोन रखनी है स्क्रीन वाला, उसमें नंबर से अपना व्हाट्सएप करें, हाय हेलो लिख कर डालें, अपना नाम लिखें, एड्रेस लिख दें, और आपको किस बीमारी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यदि लेप्रोसी के बारे में जानकारी चाहिए तो लेप्रोसी आप लिख सकते हैं। खाने में फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, फल फ्रूट्स, ताज़ा हरा सब्जी का प्रयोग आपको करनी चाहिए। और फल में विटामिन सी, आंवला हो गया, संतरा हो गया, खट्टे फल फायदा करता है। कई लोगों को लगता है कि नींबू नहीं लेनी चाहिए, खट्टे फल लेने से दवा काम नहीं करता है। नींबू आपका नेचुरल है, अचार केवल ना खाएं, बाकी सब चीज़ तो आपको खाना है। लेप्रोसी के मरीज को ओल नहीं खाना चाहिए, जमी कंद, खट्टे दही का प्रयोग न करें, तेल मसाला, ज़्यादा तीता जो सब्जी है उसका प्रयोग न करें, होटल का खाना न खाएं, कैंटीन का खाना न खाएं, लेट से ज़्यादा देर से खाना न खाएं, टाइम से खाना खाएं। और किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आपको ये जानकारी चाहिए, आप इलाज लेना चाहते हैं, घर बैठे इलाज लेना चाहते हैं, क्लिनिक में आपको इलाज लेकर आप क्लिनिक पर आकर दिखाना चाहते हैं, या आपको किसी भी तरह का मन में सवाल है क्या करें, कहाँ जाए, कैसे ठीक हो, तो उसके लिए आपको नंबर हम इशू कर देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी का मरीज का थोड़ा मेमोरी कम हो जाता है, तो एक बार धीरे धीरे हम आपको सुना देते हैं। एक बार फिर मोबाइल नंबर 9801757533। आपको हमेशा साबुन में ग्लिसरीन युक्त ये स्नान करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लेप्रोसी के जो मरीज हैं, जो उनका त्वचा में तनाव रहता है उसको दूर कर देगा। और एक तो लेप्रोसी के मरीज ने बताया कि साबुन से नहाने के बाद में मज़ा आ गया, ग्लिसरीन युक्त साबुन, उनके त्वचा का जो तनाव टेंशन रहता है वो दूर हो गया। कई लोग तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं, घाव हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ पर मालिश कर सकते हैं, लेकिन 250 रुपया पड़ता है, मात्र 250 ml का। इससे तो बढ़िया है कि आप मस्टर्ड ऑयल स्नान करने के पहले यानी नहाने के पहले आप थोड़ा शरीर में शुद्ध करू तेल, यानी आँख के सामने आप जाकर कुल्हू में यानी मशीन में पेराई कराते हैं सामने आपके, और वो मस्टर्ड ऑयल आप शरीर में लगाएंगे या खाएंगे, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। स्नान करने के पहले स्नान करें तो आपको स्किन को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे यानी मजबूत बना दे, ताकतवर बना दे, ताकतवर बनाने वाला चीज़ ही आप यूज करें। दाल है, दूध है, दही है, शुद्ध देसी घी है। घी का मतलब वो रामदेव बाबा वाला हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। कई तरह का जो मार्केट में मिलता है छाली वाला, दही वाला लीजिएगा, देहात देसीला जिसे कहते हैं। और खांसने के वक्त थोड़ा सा
यहाँ पर क्या करें, मास्क लगा लें, रुमाल रख लें, इसका ध्यान रखें। कई लोगों को डर लगता है कि घर में एक सदस्य को हो गया है तो दूसरे सदस्य को भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। छींकते वक्त भी आछी आछी, इस पर भी थोड़ा रुमाल रख लें या मास्क का प्रयोग करें। ये घर में रहने से, साथ में खाना खाने से, फिजिकल रिलेशन यौन संबंध बनाने से ये बीमारी कभी नहीं फैलता है। तो यदि पैर से चप्पल निकल जाए, मान लीजिए आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल निकल गया, आपको मालूम तक नहीं चला, जा रहे पैर से चप्पल निकल जाए, हाथ से कुछ भी छूट जाए, और जो विद्यार्थी हैं, कोई बहुत सारा विद्यार्थी हैं, तो कलम को होल्ड करने में यानी पकड़ने में भी वो उनका ये हाथ काम नहीं करता है, कलम को नहीं पकड़ पाते हैं ठीक, ये कलम को नहीं पकड़ पाते हैं, इतना वो कमज़ोर हो जाते हैं, कलम को नहीं पकड़ पाते हैं। ये सारा लेप्रोसी का लक्षण है। खांसने के वक्त कभी भी खांसिए तो रुमाल का, मास्क का प्रयोग करिए। इसमें बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज को देखते हैं कि अक्सर लोगों को खांसी सर्दी रहता है, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाता है। पुराना पड़ेगा लेप्रोसी, यदि इसको छोड़ दिए, आप नहीं उपचार करा रहे हैं, तो बाद में आपका हाथ पांव का उंगली गिर सकता है, घाव कर सकता है, चेहरे को बिगाड़ सकता है, यानी तरह तरह का आपको प्रॉब्लम करेगा। तो कृपया ऐसा होने मत दीजिएगा। शुरू में ही आप ट्रीटमेंट करा लें तो बढ़िया रहेगा। लेप्रोसी एक खतरनाक बीमारी है, चलना फिरना भी मुश्किल कर देगा, उठना बैठना भी मुश्किल कर देगा, क्योंकि चमड़ा सुन्न रहता है। सुन्न रहने के कारण आपका कोई अंग काम नहीं करेगा, तो बिछावन पर सब कुछ आपको करना पड़ जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि लेप्रोसी के मरीज को क्या करनी चाहिए। डिटॉल डालकर 10 बूंद पानी में आपको नहानी चाहिए, स्नान करनी चाहिए, और फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे वो आप लीजिए। जिसमें विटामिन मिनरल्स नहीं है उसको आपको टच नहीं करनी चाहिए। फास्ट फूड से बचनी चाहिए। घर का शुद्ध खाना ले, अगल बगल साफ सफाई रखे, साफ कपड़ा पहने, और विश्वास करें। विश्वास एक बड़ी चीज़ है। विश्वास आपको होगा तभी आपका हम इलाज कर पाएंगे। यदि विश्वास नहीं होगा तो इलाज करना मुश्किल होता है। कई लोग सब लक्षण बताने के बाद में भी आपको जब बात करने का मौका दिया जाता है तब उस पर बड़ी डिटेल्स आप बात करने लगते हैं। तो समय अभाव के कारण आप लोगों ने लेप्रोसी के मरीज के आशीर्वाद के कारण ये चैनल इतना ज़्यादा ग्रोथ करने लगा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया। सभी मरीज पर, जो भी मेरे मरीज हैं, हम तो काफ़ी मेहनत करके शोध रिसर्च पूरे ईमानदारी के साथ आपको कोई भी वीडियो बनाते हैं, और एक एक दवा पर रिसर्च किया गया है ताकि आपका लेप्रोसी जड़ से ठीक हो जाए। एमडीटी से ठीक नहीं हो तो एमडीटी से ठीक नहीं होता, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। एक से बढ़कर एक, जो चल फिर भी नहीं सकते थे, जो महिलाएं आज हमारे दवा के बदौलत उठकर चल रही हैं, अपने से सारा काम कर रही हैं, लेप्रोसी काफ़ी उनका नियंत्रण में है। तो शुद्ध खाना लीजिए, होम्योपैथिक दवा लीजिए। कहीं से भी आपको हम नहीं बताए हैं, हम अपने बारे में बता सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर कोई होम्योपैथी के दवा डॉक्टर के बारे में बता दीजिए। अरे हम कहाँ से कहीं पर बता पाएंगे।
हम अपने बारे में हम बता पाएंगे कि आपका हम उपचार करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये हम विश्वास दिला सकते हैं। कई मरीजों का टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर रखा है ताकि आप उनसे पूछ सके, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि लेप्रोसी ठीक हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तमाम तरह के जो भी सवाल है उसका जवाब आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप से करके। घर बैठे, हर जगह पर सेंटर की ज़रूरत नहीं है। हमारे व्हाट्सएप पर अपना पता लिखिए, एड्रेस लिखिए और अकाउंट नंबर दिया रहता है, अपना पैसा उसमें पेमेंट करके अपना दवा उससे मंगा सकते हैं। कई लोगों को कितनी बात समझानी पड़ती है, कैसे दवा ले, कैसे सर्विस ले। अरे ऑनलाइन है, आप हमको देख नहीं रहे, हमसे आप हज़ारों किलोमीटर दूर पर हैं, तो कैसे आप सर्विस लेंगे? ऑनलाइन ही माध्यम है। जो नज़दीक हैं तो क्लिनिक पर आकर तो इलाज ले लेते हैं, दूर के रोगी ऑनलाइन चिकित्सा ले सकते हैं। तो ऑनलाइन चिकित्सा के चलते आपको देश में कहीं पर भी आपका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपका ट्रीटमेंट संभव है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा? बहुत सारे मरीज जो हैं उनको ये मोबाइल चलाने नहीं आता है, सदा सेट रखे हैं प्लेन नॉर्मल, तो उससे भी हमारा सर्विस लोग नहीं ले पाएगा। आपको हमारा सर्विस लेने के लिए स्मार्टफोन आपको रखना पड़ेगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।